हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यूज ऑफ स्पीडी एंड दीज एमसीक्यूज आर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025. सो दिस इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट स्पीडी. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करके वी विल कंप्लीट होल ऑफ द बुक. जितने भी 112 क्वेश्चन होते हैं स्पीडी में, सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. The first question is, recently which bird has been declared by America as its official national bird? So bald eagle is the correct answer. ठीक है. ईगल्स के अलावा वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन द इंडियन कंटेक्स्ट. ये एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन वल्चर्स होती हैं. ठीक है. स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स होती हैं. तो इनके नाम आप याद रखना. जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि स्लेंडर बिल्ड, इजिप्शियन एटसेट्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हाट. तो दीज आर टाइप ऑफ वल्चर. एक हिमालयन वल्चर्स भी होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना. ठीक है. नाउ सेकेंड इज, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 86 सीनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप ऑफ 2024. सो इट वॉज वॉन बाई एम रघु. इसके अलावा मैं बता दूं, लक्ष्य सेन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी बैडमिंटन. सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन ओनली. इनके नाम आप याद रखना. थर्ड क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC. सो द न्यू चेयरमैन इज जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम. नाउ मैं कोशिश करूंगा कि इन एमसीक्यूज़ के साथ आपको कुछ स्टैटिक भी मैं बता दूं ताकि आपका डिवीजन हो जाए. सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछा जाता है तो यू कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. 1993 के अराउंड ये फॉर्म हुई थी एंड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. न्यू चेयरमैन इज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम. नाउ the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, passed away on 26 December 2024. In which year was he awarded the Padma Vibhushan? So he was awarded Padma Vibhushan in the year 1987. It is a very important question. Next is, in the recently released Network Readiness Index of 2024, what rank has India got among the 133 countries in the world? So India का रैंक हमारा 49th है. 39th रैंक हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है एंड इट इज़ रिलीज बाई वर्ल्ड बैंक. ये रैंकिंग आपको याद रखनी है. ठीक है. आगे हम सारी रैंकिंग्स कवर कर ही लेंगे, बट आपको ये रिवीजन होना चाहिए. नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री विल द ICC अंडर-19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड. ये ऑर्गेनाइज होने वाला है मलेशिया में. Next is, recently Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the Ken-Betwa river link project. This is a joint project of which two states. तो जिस states में केन एंड बेतवा रिवर फ्लो करती हैं उसी स्टेट में तो ये प्रोजेक्ट होगा. सो केन एंड बेतवा, यू हैव टू नो, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर. ठीक है. तो यमुना कौन से स्टेट में है? क्या बिहार झारखंड में है? नहीं. उत्तर प्रदेश बिहार में है? नहीं. मध्य प्रदेश महाराष्ट्र? नो. मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है एंड यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी, जैसे केन, बेतवा, सिंध SIND वाली सिंध. ठीक है. SINDU होगा तो वो सिंधु हो गया. दैट इज इंडस रिवर एंड इट फ्लोज इन पाकिस्तान. ठीक है. 7 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. नाउ विच मेडल डिड Tina Devi Maibam win in the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship. तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल. नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावन हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. नाउ फर्स्ट AI म्यूजियम ये कहाँ इस्टेब्लिश होने वाला है? दिस यू हैव टू टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन. कमेंट करना, आप कमेंट करोगे, ऐसे में आप इंटरैक्ट करोगे वीडियो के थ्रू. सो इंटरैक्शन से आपके माइंड में माइंड मैप्स बनते हैं विच विल हेल्प यू टू रिवाइज. जैसे ही AI म्यूज़ियम की मैंने यहाँ पे कर दी तो आपको वहाँ पे याद आएगा कि अभय प्रभावन क्या है. ठीक है. वैसे आंसर तो इसी क्वेश्चन में है, बट आप ज़रूर आंसर देना, इंटरैक्ट करना. ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा.
Now let's see question number 10. Recently, the statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was unveiled in which city? So it was unveiled in Lucknow. Next is, recently India's first bio-bitumen national highway was inaugurated in which state? So it was inaugurated in Maharashtra. Next is very important question. When was the first World Meditation Day celebrated in the world? So it has been celebrated on 21st December. एंड आपको मैं बता दूं कि दिस इज़ अ सोलली एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया. ठीक है, जो योगा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है विच वॉज हेल्ड इन श्रीनगर दिस ईयर, वो भी इंडिया का ही इनिशिएटिव था. एंड यू हैव टू टेल मी कि योगा डे कब सेलिब्रेट होता है इन दी कमेंट सेक्शन. ठीक है. Now let's move to the next question. Question number 13. What position has India got among 119 countries across the world in the recently released Travel and Tourism Development Index of 2024? So India का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 39th एंड 39th लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे भी इंडिया का सेम रैंक है. Now who has won the title of Miss India USA of 2024? So it has been won by Caitlin Sandra Neal. Next is, who has received the Sahitya Academy Award of 2024 for Hindi? So it has been won by Gagan Gill. Next is, in which state has the Banglar Bari housing scheme been launched? So it has been launched in the scheme West Bengal. एक स्कीम का मैं नाम बताता हूँ, निजुत मोइना. ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? दिस यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन. ठीक है. लखपति दीदी स्कीम, ये कौन से स्टेट की स्कीम है? ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट की स्कीम है, तो ये दोनों पे दोनों आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं पिन कर दूंगा आंसर. ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क कर देना कमेंट सेक्शन में. आई विल पोस्ट दी आंसर देयर. ठीक है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 17. वेयर वॉज द 4th एशियन रोल बॉल चैम्पियनशिप हेल्ड? सो इट वॉज हेल्ड इन गोवा. Next is, against which team did Indian women's team score its highest score in T20I in cricket history? So correct answer is West Indies. Where was the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship of 2024 organized? So it was organized in Doha. ठीक है. Paris Olympics of 2024 is equally important. 2024 का Paris Olympics, इसका mascot, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज, विच फीमेल फुटबॉल प्लेयर हैज वॉन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ 2024? करेक्ट आंसर इज एतीना बोनमाती. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. द फुटबॉल प्लेयर विनीसियस जूनियर फ्रॉम विच कंट्री हैज वॉन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ 2024? करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील. The Ganges River Dolphin Tagging Project is an initiative of which ministry? So it is an initiative of Union Ministry of Environment. And ये जो पहली गैंगेटिक डॉल्फिन को टैग किया गया है ये असम में किया गया है. ये स्टेट याद रखना आप. ठीक है. असम में भी काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है. ये सारे के सारे असम में हैं. ठीक है. असम में एक मेजर रिवर है ब्रह्मपुत्रा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे मैंने असम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिंक कर दी. ऑल्सो हुलॉक गिबन हमारे ईस्टर्न असम में ये पाए जाते हैं. दिस इज़ एन टाइप ऑफ एप. ठीक है. हुलॉक गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है. INS निर्देशक is designed for which purpose? So it is designed for hydrographic survey and to aid the navigation. What is the main objective of ENWR based pledge financing, that is CGS NPF scheme? So it is related to protect small farmers from selling crop in distress. मतलब कि ये कि जब भी फार्मर्स पे या तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है उनको और वो अपने क्रॉप्स को बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं जिनसे उनको फर्दर लॉस होता है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये फाइनेंसिंग स्कीम को लॉन्च किया गया है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. इंडियन नेवी हैज़ रिसेंटली जॉइन हैंड्स विथ whom फॉर लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? सो द करेक्ट आंसर इज गति शक्ति यूनिवर्सिटी.
ठीक है। अगर मैं बात करूं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के अंदर अटल थिंकरिंग लैब्स हैं जिनको नीति आयोग अंडरटेक करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करती है, दीज आर अंडर दी नीति आयोग। नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2015 बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। प्रीति लोवाना हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू विच पोस्ट? तो कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया। Next is question number 27. RBI has increased the limit of additional agricultural loan to what amount? So 2 lakh. Next is Arctic report card has been published by which organization? Important news है, it has been published by National Oceanic and Atmospheric Administration. Next is HSBC India has partnered with which company to launch HSBC Taj credit card? So correct answer is Indian Hotel Company. Next is where was the 10th International Forest Fair organized? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही इंदौर है, which has again became the cleanliness city of India। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया हमारे इंदौर है। आपको मुझे बताना है कि सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ द इंडियन प्लेयर रविचंद्रन अश्विन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स? तो इजी क्वेश्चन है, क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर है। एंड रविचंद्रन अश्विन की एक ऑटोबायोग्राफी भी है, इन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है, जिसका नाम है कुटी अ क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखना है। दिस इज अ बुक विच हैज़ बीन रिटन बाय रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है देखते हैं। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज? सो कौन सी स्कीम है ये? तो दिस इज जलवाहक योजना। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ बॉलिंग कोच ऑफ गुजरात जायंट्स? दिस इज एन IPL टीम। ठीक है, इनके बॉलिंग कोच किनको बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर इज प्रवीण तांबे। Now, in which state is the Eagle Nest Bird Festival celebrated every year? So the festival is celebrated every year in Arunachal Pradesh. ठीक है, if I talk about Hornbill Festival, तो Hornbill Festival हमारे नागालैंड में मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट है 35, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। How many panchayats of the country were honored with the National Panchayat Award of 2024 this year? तो 45 panchayats are there. Who has been elected as a Speaker of Jharkhand Legislative Assembly? Correct answer है रविंद्रनाथ महतो। Who has been appointed as the new Governor of the Reserve Bank of India? So the new Reserve Bank of India is हमारे, क्या नाम है आप बताओ? संजय मल्होत्रा। इसके पहले गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। ओके, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे चेंज हुए हैं। जो पहले वाई चंद्रचूड़ थे, अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। नेक्स्ट इज INS तुशील इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी हैज़ बिन बिल्ट विद द कोऑपरेशन ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज रशिया। Which countries participated with India with the Desert Night Air Combat Exercise? करेक्ट आंसर इज फ्रांस एंड UAE। कुछ एक्सरसाइज का नाम याद रखना, फॉर एग्जाम्पल नोमैडिक एलिफेंट है, दिस इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। इफ आई टॉक अबाउट युद्ध अभ्यास, तो दिस इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA। फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम वरुण है। जापान के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम शिन्यू मैत्री है। इसके अलावा धर्म गार्जियन भी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा फ्रांस एंड UAE होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। BMW ग्रुप हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ whom with the aim of transforming the educational scenario in rural India? करेक्ट आंसर हमारा है यूनिसेफ। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred the honorary rank of General of the Indian Army to the Army Chief of which country? This is an important question. Correct answer is नेपाल। क्यों किया गया है? क्योंकि नेपाल ने भी इंडिया की आर्मी चीफ को ये
अवार्ड दिया था। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? तो करेक्ट आंसर इज मोल्डोवा। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो दिस इज वॉज एन इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च्ड इन 2017 बाय इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, ऑल्सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो इंडिया में ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 43। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ DDCA? न्यू प्रेसिडेंट कौन है DDCA के? ये हैं हमारे जॉन जेटली। नेक्स्ट इज व्हेन इज माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th December। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट माइनॉरिटी, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड माइनॉरिटी इज नोवेयर मैंशनड। हाउएवर दो टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी की बात की गई है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली है रिलीजियस माइनॉरिटी एंड सेकेंड इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये पॉलिटी सेक्शन का पार्ट है एंड मैंने लक्ष्मीकांत को MCQs के थ्रू कवर करवाया हुआ है बहुत ही होलिस्टिकली। चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जाके इन सारी चीज़ों का भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, पॉलिटी पढ़ सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, सो अगर पॉलिटी पढ़नी हो तो यू कैन विजिट द चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन में और आप पढ़ सकते हो वहाँ से। Next is Nat Schiber-Brandt, who scored the fastest century in ICC Women's Test Cricket, belongs to which country? She belongs to England. Which Bangladeshi player has been banned from bowling? Correct answer is Shakib Al Hasan. And Shakib Al Hasan ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपील की थी टाइम आउट के रिगार्डिंग, जब श्रीलंका के हमारे बैट्समैन हैं मेंडिस, ठीक है, इनको इन्होंने आउट डिक्लेयर करवाया था। Next is in which city India's first diabetes biobank has been established? It has been established in Chennai. Who has won the title of Syed Mushtaq Ali Trophy of 2024? Correct answer is Mumbai. Recently, the Ministry of Civil Aviation has launched the Udan Yatri Cafe at which airport? Correct answer is Kolkata. Who has been selected for the Time Person of the Year award of 2024? कौन सेलेक्ट हुए हैं? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। Next is Guruvayur temple, which was in news recently, is located in which state? Correct answer is Kerala. How many affordable houses will be built in Uttarakhand under the PM Awas Yojana? Correct answer is 16,000 houses. Next is who has recently unveiled the Anna Chakra and Scan portal? So it has been launched by Prahlad Joshi. Who has recently inaugurated the Ashtalakshmi Mahotsav? So it has been launched by Narendra Modi. In which state has the Hornbill Festival been organized? मैंने आपको पहले ही बताया था Hornbill Festival is related to Nagaland. Next is who has won the Men's Hockey Junior Asia Cup 2024 का title? So it has been won by our country, that is India. Next is which country will host the Blind Women's T20 World Cup in the year 2025? So it will be hosted by India. Next is who has become the first female cricketer to score 4 ODI century in a calendar year? Correct answer is Smriti Mandhana. Next is who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the Directors Guild of America Awards? तो करेक्ट आंसर हमारा एंग ली है। Which country will chair the 68th session of the United Nations Commission on Narcotic Drugs? तो इंडिया चेयर करने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑल्सो इंडिया में G20 की समिट हुई थी इन द ईयर 2023, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू G20। ठीक है, एक मेजर अचीवमेंट क्या थी यहाँ पे कि अफ्रीकन यूनियन बिकेम एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द G20 ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए। Next is question number 61. Who has been elected as the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly? Correct answer is Rahul Narvekar. Where did the Union Home Minister Amit Shah recently unveil the statue of Sardar Patel? Correct answer है हमारा जोधपुर। The Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, which was in news recently, is located in which state? Correct answer is Assam. Next is for what reason was the India given ISSA Good Practice Award for Asia Pacific 2024? So correct answer हो जाएगा हमारा Best Practices for Workers Interest. Next is which position did India achieve in the Asian Women's Handball Championship of 2024? Correct answer हो जाएगा हमारा 6th rank. Next is who has won the World Chess Championship of 2024 title? Very important question.
करेक्ट आंसर जो है वो है डी गुकेश, ये इंडिया के हैं एंड ही कॉम्पिटिटेड अगेंस्ट चाइना के प्लेयर जिनका नाम डिन लिरिंग है। Next is recently the defense minister has signed an agreement with which company for K9 Vajra T automated tracked artillery। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा L&T लार्सन एंड टूब्रो। नेक्स्ट है which famous Indian ecologist has received the UNEP Championship of the Earth Award। तो ये किनको मिला है, ये रिसेंटली मिला है माधव गडगिल को। नेक्स्ट इज which country's male cricketer Haris Rauf has received the ICC Player of the Month honor for November 2024? Correct answer is Pakistan। Who has recently become the 26th governor of RBI in place of Shaktikant Das? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका हमारा करेक्ट आंसर है हमारा संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल इन प्लेस ऑफ जय शाह। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समी सिल्वा। Next, who has won the title Under 19 Cricket Asia Cup of 2024? Correct answer is Bangladesh। Next is Nutembo Nandi Njaitwa has become the first woman president of which African country? Very important question है, correct answer is Namibia। Gujarat's Gharchula has been given GI indication tag for what? Correct answer है हमारा traditional handicrafts। Tato 1 hydroelectric project is located in which state? So it is located in the state of Arunachal Pradesh। Proba 3 mission belongs to which space agency which has been launched by ISRO? Very important question है, correct answer क्या है हमारा European Space Agency। Ratapani Wildlife Sanctuary has been declared as the 8th reserve of which state? तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में। Which union minister recently launched the national campaign Child Marriage Free India? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट इज फंड्स हैव बीन एलोकेटेड फ्रॉम हाउ मेनी कैलेंडर ईयर्स अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? करेक्ट आंसर है हमारा 3 years। नेक्स्ट इज हाउ मेनी करोड्स हैज़ द गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर अटल इनोवेशन मिशन? सो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं 2750 करोड़। हाउ मेनी करोड़ डिड द गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एलोकेट किए हैं 1435 करोड़ 1435 करोड़। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL ऑक्शन हिस्ट्री? करेक्ट आंसर इज ऋषभ पंत। हु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर टू बी सोल्ड इन IPL ऑक्शन हिस्ट्री? Correct answer is Vaibhav Suryavanshi। Next is the student of which institute have created Jagriti app and Jago Grahak Jago app? So the correct answer to this question is IIT BHU। Next is which Indian state has recently declared as the top destination for heritage tourism by UNESCO? तो correct answer है हमारा West Bengal। Next is recently USA provided military assistance of how many $1 million to Ukraine? करेक्ट आंसर हो जाएगा $725 million। नेक्स्ट इज विच अवार्ड वॉज गिवन टू बिहार पवेलियन इन द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोल्ड। हु हैज़ बिकम द 11th न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मसातो कांडा। नाउ हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस ऑफ 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस इससे पहले मुंबई में हुई थी इन द ईयर 2023। ठीक है ना। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय न्यूली इलेक्टेड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द FBI डायरेक्टर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा काश पटेल एंड दिस जेंटलमैन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो गोल्ड मेडल मिला है हमारी PV सिंधु को। नाउ अर्जुन एरिगासी इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू अचीव 800 ELO रेटिंग इन क्लासिकल चेस। ये FIDE जारी करती है।
ठीक है. एंड फिडे इज ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड टू चेस. एंड फिडे चैम्पियनशिप के ही अभी फिडे चैम्पियनशिप ऑफ 2024 हैज़ बिन वॉन बाय डी गुकेश. ठीक है. नाउ he is the Arjun Ergassi is the second player to achieve 2800 point. फर्स्ट प्लेयर हमारे कौन है? तो द इंडियन चेस आइकन दैट इज विश्वनाथ आनंद. ठीक है. नेक्स्ट इज गेल साइंड अ लॉन्ग टर्म चार्टर कॉन्ट्रैक्ट फॉर LNG वेसल विथ विच कंपनी? सो द करेक्ट आंसर इज के लाइन. नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 95. व्हेन इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये सेलिब्रेट होता है हमारे 2 दिसंबर को. नेक्स्ट इज विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टॉक्सिक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97. एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाय whom? तो दिस हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी. नेक्स्ट इज वेयर हैज़ द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में. वेयर हैज़ द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बीन इनॉग्रेटेड? सो इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन ले. एंड द 100th क्वेश्चन इज हु वॉन द रिसेंटली Las Vegas Grand Prix title? So it has been won by Max Verstappen. नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे. इस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.